वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ड्रीम स्टेशन पे। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं सुबह शाम क्विज कंडक्ट कराता हूं। आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा जो अभी तक ना जुड़े हों। ये इंस्टाग्राम चैनल है, इस पर मैं शॉर्ट नोट्स पोस्ट किया करूँगा। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, यानी हमने चैप्टर नंबर 10 इंपोर्टेंट आर्टिकल्स 2 तक कर लिए हैं। अब चैप्टर का नाम है संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, चेंज होते रहते हैं लाइफ में, तो ऐसे संविधान में भी कुछ चेंज होने की जरूरत पड़ी, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, उनमें अमेंडमेंट लाने पड़े। आइए चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैं लेता हूं रिवीजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विधानसभा SC ST के लिए आरक्षण, बताओ कौन से आर्टिकल में होगा? सोच लिया? आर्टिकल नंबर 332। राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? सोच लिया? आर्टिकल नंबर 356। मैंने बताया था 352, 356, 360, ये तीनों 4-4 के गैप में होते हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है, 356 में प्रेसिडेंशियल रूल लगता है और 360 में फाइनेंशियल लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक नहीं लगी है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कौन से में है? सोच लिया? आर्टिकल नंबर 164। आगे चले, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 104 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं 2020 को लगा के। 2020 में जो हुआ है, 2020 में कोई खास नहीं हुआ। ये तो होता ही है कि हर 10 साल के लिए SC ST का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपका ऐड कर दूंगा, जो पार्ट 2 बताऊंगा ये अमेंडमेंट का। तो पार्ट 1 में आपके मैंने बताए हैं कि गोवा जहां तक सम्मिलित हुआ है, गोवा राज्य जो बना था 56वें संशोधन के तहत, वहां तक मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बताने को सारे बता दूं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वही तो बताऊंगा ना। तो इसलिए मैंने उनमें जो इंपोर्टेंट छाटे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको याद रहे। सॉरी, आपको पता है मैंने आपको अनुसूचियों में भी बताया था कि पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद फिर 4 अनुसूची और जोड़ दी गई, ठीक है। 4 अनुसूची और जोड़ दी गई। तो उसमें सबसे पहले अनुसूची जो जोड़ी गई वो 9वीं अनुसूची थी। तो जब भूमि से रिलेटेड मामलों में लड़ाइयां होने लगी, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उनके भूमि सुधार के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया। तो ये सबसे पहला अमेंडमेंट था जो 1951 में लाया गया। सबसे पहला अमेंडमेंट था, क्योंकि 1950 में तो संविधान लागू ही हुआ था, ठीक है। उसके जस्ट 6 साल बाद 7वां संशोधन आया था, जो कि इंपोर्टेंट था। इसमें यह बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट होगा। ये मैंने आपको आर्टिकल भी बताया था इसका, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कौन सा आर्टिकल होता है जिसमें एक ही हाईकोर्ट होता है, ठीक है। मैंने राज्यों का गठन तो आपको बताया था कि वो 16 वाला अपना जो बताया था, याद है? 16 वाला कल ही बताया था उन्होंने कि अगर 216 है तो उसमें HC का गठन होगा, और एक इससे अगला मैंने बताया था 23 समथिंग था। आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कौन सा था वो, ठीक है। चलो, अब 13 अमेंडमेंट के थ्रू बताया गया कि नागालैंड का गठन, जो नागालैंड राज्य बना था। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं बता देता हूं, सॉरी मैं बताना भूल गया। देखो 1956 से पहले, 1956 से पहले क्या होता था, जब तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था तो राज्य ABCD क्लासेस में बटे हुए थे, ठीक है। तो उन क्लासेस को समाप्त किया गया। तो ऐसे कुछ बटे हुए थे कि ये वाले राज्य जो है A में आते हैं ग्रुप, ये वाले B में आते हैं, ये वाले C में आते हैं। तो ऐसे उस टाइम पर जो आज 28 राज्य हैं वो नहीं थे, ठीक है। चलो, तो ये नागालैंड बना 1963 में, ठीक है, 1963 में। तो उस टाइम जो 1956 में बने थे तो 14 राज्य थे, उसके बाद जुड़ते जुड़ते 14 जुड़ हो गए, आज की डेट में वो 28 हो गए। वैसे तो पहले 29 थे, बट जम्मू कश्मीर आपको पता है केंद्र शासित हो गया है, ठीक है। तो फिर 9 हो गए थे, अब 8 ही रह जाएंगे, क्योंकि 2 केंद्र शासित और 1 हो जाएंगे, वो हम आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। चलो, ये आपको मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, ज्योग्राफी में मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि हाँ 2 राज्य जो है, एक वो 2 केंद्र शासित मिलकर 1 हो रहे हैं, और कैसे कैसे 9 बने थे, पहले 8 थे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी टेंशन ना लो, फिलहाल आप पॉलिटी पे ध्यान दीजिए। 1963 में नागालैंड बना, ठीक है। कौन से एक्ट के थ्रू? आर्टिकल नंबर 371A। 1973 31 जो 31 संशोधन हुआ, उसमें क्या बताया गया कि 525 थी पहले सीटें, कितनी थी? 525 थी, और कितनी कर दी गई है? 545 कर दी गई। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं।
अब आते हैं 36 अमेंडमेंट जो हुआ था 1975 में। अब देखो ये इमरजेंसी से पहले वाले टाइम है, इमरजेंसी 96 में लग गई थी 1976 में। अब देखो इमरजेंसी से पहले वाले टाइम में सिक्किम बना, याद रखना ये इमरजेंसी से एक साल पहले ही सिक्किम बना। कौन सा? 22वां राज्य बना। इससे पहले यानी 21 राज्य बन चुके थे। जब पुनर्गठन हुआ उस टाइम 14 थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते चलते हुआ है और 22वां सिक्किम बन गया। आज के डेट में कितने हैं? 28। सबसे लास्ट में कौन सा बना? तेलंगाना बना। सबसे लास्ट में कौन सा बना? तेलंगाना बना। कब बना सर? 2014 में बना। ओके सर, 2014 में बना। और सन 2000 में 3 राज्य जुड़े थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूके। झारखंड, छत्तीसगढ़, यूके, ये 3 जुड़े थे सन 2000 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये देखना, ये 2 इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें भी सबसे ज्यादा तो ये वाला 42 जो है काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि इसमें इतने सारे संशोधन हुए कि एक अपने आप में ही छोटा सा संविधान बन गया। तो 1976 में इमरजेंसी का टाइम था, इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था, आपको ये पता होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के तहत। ठीक है, इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था, तो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के तहत इमरजेंसी के टाइम अपने अनुसार कुछ नियम और कानून बनाने पड़े। तो लघु संविधान तो आपको क्यों कहते हैं समझ में आ गया होगा। आपको पता है मूल कर्तव्य ऐड किए गए इसी संशोधन के तहत। 1976 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स का चैप्टर पढ़ाया था कि मूल कर्तव्य बाद में ऐड किए गए, रशिया से लिए थे, ये भी मैंने आपको बताया था। और कौन कौन से कहां से ऐड किए? पार्ट नंबर 4 से हमने, पार्ट नंबर ये लिखा हुआ है थोड़ा गलत, मतलब ऐसे हो गया उल्टा सा क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास। पार्ट नंबर 4A से लिए गए। और आर्टिकल कौन सा था पार्ट नंबर 4A में? 51A मैंने बताया था। 51 तक तो फंडामेंटल डीपीएसपी है, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, 36 से 51 तक फंडामेंटल वो डीपीएसपी है, और 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, 36 से 51 तक डीपीएसपी। ठीक है, उसके बाद 52 से फिर मैंने बताया था प्रेसिडेंट चालू हो जाता है, तो आपको सब याद होगा। ये प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किए गए। तो अभी तक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरह से आता है, देखो पूछते हैं अब तक प्रस्तावना में कितनी बार चेंजेस हुए? केवल एक ही बार हुआ है, 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे 3 वर्ड ऐड किए गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये मैंने आपको प्रियम्बल के चैप्टर में बताया था। ठीक है, इसलिए ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे हम। चलो, राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य। देखो, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक एडवाइस, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल भेजा जाता है तो वो उसे रिव्यू के लिए नहीं भेज सकते। ये मैंने आपको बताया था कि आजकल क्या होता है कि राष्ट्रपति रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा आता है तो साइन करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या था कि इंदिरा गांधी चाहती थी मैं प्रधानमंत्री, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बनाऊं वही रूल लागू हो जाए, तो दोबारा उन्हें सलाह लेनी पड़ेगी, यानी उन्हें साइन करने पड़ेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। लोकसभा का आपको पता कार्यकाल लोकसभा राज्यसभा का 5 साल होता है, लेकिन उस समय इमरजेंसी के टाइम पे 5 से 6 साल हो गया। आप इसे आराम से याद कर सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी का टाइम चल रहा था। तो देखो कुछ तो ऐसे वास्ट चेंज हो गए होंगे। राज्य सूची में 5 आइटम जो थे वो ट्रांसफर कर दिए गए समवर्ती सूची में, क्योंकि देखो समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो राज्य सूची में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसे राज्य ही बना सकते हैं, तो उससे इंदिरा गांधी ने क्या किया कि हम केंद्र वाले हम भी बना सकते हैं, तो इसे तुरंत समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो वे 4 मैं बता देता हूं कौन कौन से। देखो, 1 जंगली जानवर हुए, जंगली पक्षी हुए, इनका संरक्षण। वजन यानी मेजरमेंट, नाप तोल वगैरह जो होता है। न्याय का प्रशासन। ठीक है, ये 4 वर्ड। चलो, संसद विधानमंडल कोरम समाप्त, गणपूर्ति समाप्त। ये कोरम क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, संसद में अगर जितने भी टोटल पर्सन होते हैं उसमें से अगर 1/10 यानी जैसे फिलहाल 545 होते हैं आपके लोकसभा में, तो इनका अगर आप 1/2 निकालोगे तो पॉइंट ना लेके राउंड ऑफ करके 555 बैठेंगे। ठीक है, 55 बैठेंगे। तो यानी इतने मिनिमम होने चाहिए तभी बैठक चालू होगी, इतने मिनिमम होने चाहिए तभी बैठक चालू होगी। आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यानी 545 के 10% कितने हुए? 1/10 यानी 55, इतने मिनिमम होने चाहिए। ये होता है कोरम, QUORUM। ठीक है, QUORUM। देखो ये कोरम होता है, इसे इंग्लिश में कोरम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। गण यानी इंसान, पूर्ति यानी पूर्ति होनी चाहिए उनकी। ठीक है, उतने इंसानों की पूर्ति होनी चाहिए, उतने मेंबर्स की पूर्ति होनी चाहिए। तो ये कुछ वास्ट चेंज आए थे। अब इनको सुधारने के लिए जब 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार हट गई थी, तो उस टाइम पे जनता सरकार चुनी गई थी। कौन सी सरकार?
जनता सरकार। तो जैसे ही 1978 आया उन्होंने अमेंडमेंट फिर से किए। देखो क्या क्या किए उन्होंने सारी चीजें वापसी ले ली। देखो लोकसभा, देखो ये तो बहुत ईजी है 42 44 की कुछ कुछ ऐसे चेंजेस हुए जैसे मजाक हो रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और उसके बाद फिर से वही हो गया। लोकसभा राज्यसभा के फिर 5 वर्ष हो गया। राष्ट्रपति फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कोरम फिर से चालू हो गया। देखो कोरम इसमें खत्म हो गई थी, समाप्त, यानी जरूरी नहीं है कितने बंदे हो, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी चाहती थी मेरे अकॉर्डिंग हो। उसने कहा 2 बंदे बैठे हुए हैं, तुम 2 बंदों से सलाह ली, साइन करवाए राष्ट्रपति से, सब अपने अकॉर्डिंग चल रहा था क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, कोई कहने सुनने वाला नहीं। अब देखो जनता सरकार को गुस्सा आया था कि ऐसे की इमरजेंसी कभी भी लगा सकते हैं हम, क्योंकि इमरजेंसी लगवाना बहुत बड़ी बात है, पूरे देश का वो बिगड़ जाता है। तो देखो राष्ट्रपात में ऐसा आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अब तक क्या होता था कि अगर इंटरनल फाइट्स होती है ना, कोई आपस में झगड़े होते हैं, तो उसमें भी हम राष्ट्रीय इमरजेंसी लगा सकते थे, लेकिन इसने बोला, इस सरकार ने, जब नई सरकार आई 1977 में, तो 1978 के जो अमेंडमेंट में बोला गया कि जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो, यानी सशस्त्र होता है हथियारों के साथ, विद्रोह यानी झगड़े, जब तक हथियारों के साथ झगड़े ना हो तब तक इमरजेंसी नहीं लगाओ राष्ट्र में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब तक हथियारों के साथ झगड़ा ना हो तब तक इमरजेंसी मत लगाओ, शांति पे मत लगाओ। चलो यहां तक सभी को क्लियर है? चलो जी आगे चलें। अनुच्छेद 20 और 21, 20 और 21 मैंने बताया था, 20 वाला अपराध से रिलेटेड था और 21 वाला पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड था। याद करो जब मैंने बताया था कि 20 में अपराध होगा, 2020 में अपराध हो गया, ये 2020 चल रहा है यार, आप ये भी आ सकते हो, तो कोरोना अपराध ही कर रहा है। और 22 में मैंने बताया था गिरफ्तारी से रिलेटेड था, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ पे जिक्र नहीं है ना। तो 20 और 21 मैंने उस टाइम भी बताया था, ये ऐसे वो हैं फंडामेंटल राइट जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखो फिर से यही बोल दिया गया कि निलंबित नहीं किया जाएगा, जबकि इंदिरा गांधी के टाइम पे बोल दिया गया था कि कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब आते हैं 49th अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें त्रिपुरा पर छठी अनुसूची लागू की। देखो याद करो, ये मैंने आपको बताया था तम्मा, उस टाइम पर जब मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ाए थे, याद करो वो वाला टाइम, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि ये TAMA, ठीक है, तम्मा। तो देखो त्री से त्रिपुरा, ए से असम, एम से मेघालय और एम से मिजोरम, ये तम्मा। कुछ लोग इसे ATM स्क्वायर भी कहते हैं, ATM, ATM करो, ATM स्क्वायर, यानी एम की 2 बार है। ठीक है, मैं इसे तम्मा बोल रहा था। तो वही है कि देखो ये त्रिपुरा जो है ना, ये जोड़ा गया छठी अनुसूची में इस संविधान के तहत, मतलब इस संशोधन के तहत। ठीक है, चलो 1985 में 52वां संशोधन आया, उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं कौन सी अनुसूची थी? तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें दल बदल होता था, 10 है 10, 10 है दल बदल। तो दल बदल मैंने आपको बताया था कि अगर जब किसी पार्टी में बहुमत नहीं होता है या किसी पार्टी को दूसरी पार्टी में जाना होता है तो वो तुरंत चली जाती थी पहले। ठीक है, तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि ऐसे नहीं बदलोगे वरना तो आपकी जो सदस्यता है वो रिक्त मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी, ठीक है, एम्प्टी मानी जाएगी। तो इसके थ्रू ये 52 यानी 1985 में आया। 1985 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ये, तो उस टाइम में अमेंडमेंट लाया गया। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया, गोवा को 25वां राज्य बनाया गया किसमें? 1987 में। ठीक है, इससे पहले यानी 24 बन चुके हैं, इससे पहले यानी 24 बन चुके हैं। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ आगे बस मैंने गोवा तक ही बताया था कि आपको गोवा तक ही कराया। चलो आज का टेस्ट ले लेते हैं, आज छोटा सा सेशन है, आपको तभी याद होगा। ऐसे ही अगला वाला भी बहुत छोटा रहने वाला है, तो ये अमेंडमेंट वाले मैंने 2 पार्ट में इसलिए बांटा था कि आपको माइंड में मिक्सअप ना हो। चलो टेस्ट देते हैं। प्रियम्बल में 3 वर्ड कौन से अमेंडमेंट? ये तो भूल ही नहीं सकते, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही, कौन सा? 42। इसके बाद लोकसभा में ये देखो आंसर सॉरी लिखा हुआ है 31st। इट्स ओके, चलो आगे चलते हैं। लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, कब भाई? अगला तो होगा 44 में। ठीक है, चल मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोस so that your juniors and your friends can also watch such type of informative videos. Okay, तो आप ऐसे ही बस प्यार बनाए रखिएगा और सबको प्लीज शेयर करो आज जहां तक आप कर सकते हो। और मैंने जैसे कल भी बोला था, प्लीज 100 तो करवा ही दीजिए, मैं काफी खुश हो जाऊंगा, आपको चॉकलेट्स बांट दूंगा। थैंक यू सो 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 मच, बाय बाय।